हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। वन स्टेट वन आरबी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। इस वीडियो में आप सभी को ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूं कि कौन कौन से बैंकों का मर्जर हुआ, उनका स्पॉन्सर बैंक कौन बना है। ठीक है। और मैंने ऐसा क्यों लिखा है कि इन बैंकों को मिली एसबीआई से आज़ादी। अब एसबीआई से आज़ादी का मतलब क्या, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। पहले हम नोटिफिकेशन देखते हैं। तो देखिए, एमलगमेशन ऑफ आरआरबीज। तो आंध्र प्रदेश में देखिए चार अलग अलग ग्रामीण बैंक थे। ठीक है, चारों को मिलाकर एक ग्रामीण बैंक कर दिया गया है। नाम क्या होगा वो बाद में पता चलेगा, नाम अभी डिसाइड नहीं हुआ है। ठीक है, अभी बस अमलगमेशन हुआ है। हो सकता है कि नाम हो जाए आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक या आंध्र प्रदेश विकास ग्रामीण बैंक, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इनको मिला के एक बैंक बनाया गया जिसमें कि स्पॉन्सर बैंक अलग अलग थे। कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो सभी का स्पॉन्सर बैंक, चारों बैंक को जो मिला के एक बैंक बनेगा, उनका स्पॉन्सर बैंक रहेगा कैनरा बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस बैंक को एसबीआई से आज़ादी मिली है। क्यों मिली आगे बताऊंगा मैं। अब देखिए, बिहार ग्रामीण बैंक। तो बिहार में दो ग्रामीण बैंक थे, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। दोनों को मर्ज करके एक बैंक कर दिया जाएगा, इनका कि स्पॉन्सर बैंक रहेगा पीएनबी। पहले पीएनबी और सेंट्रल बैंक दोनों था, अब सिर्फ और सिर्फ पीएनबी इनका स्पॉन्सर बैंक रहेगा, जो एक बैंक बनेगा। ठीक है। गुजरात में देखिए दो बैंक्स थे, बड़ौदा ग्रामीण बैंक और सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक। ठीक है, इनमें बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्पॉन्सर बैंक था। दोनों को मिलाकर बैंक ऑफ बड़ौदा ही ग्रामीण बैंक ऑफ बड़ौदा ही जो स्पॉन्सर बैंक बन रहा है। ठीक है, तो यहां से भी एसबीआई निकला। ठीक है। फिर जम्मू कश्मीर में देखिए दो बैंक्स थे, एक लाकी देहाती बैंक और जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक। मिला के हो सकता है जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक नाम हो जाए। इनमें भी देखिए दो बैंक्स थे स्पॉन्सर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड। तो इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया निकल चुका है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड जो है इनका स्पॉन्सर बैंक बना है। ठीक है। फिर कर्नाटका में दो बैंक्स थे, कर्नाटका ग्रामीण बैंक और कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। दोनों का कैनरा बैंक ही था और दोनों का मिलाकर जो बनेगा उनका भी कैनरा बैंक ही स्पॉन्सर बैंक है। ठीक है। फिर मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में दो बैंक्स थे, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक और मध्यांचल ग्रामीण बैंक। इनमें बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, मिलाकर बैंक ऑफ इंडिया स्पॉन्सर बैंक बन रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहां से भी निकल गया। अब महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में भी दो ग्रामीण बैंक थे, दोनों में एक का बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक का बैंक ऑफ इंडिया स्पॉन्सर बैंक था। अब जो मिलाकर बैंक बनेगा उनका सिर्फ और सिर्फ बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्पॉन्सर बैंक रहेगा। ठीक है। उड़ीसा में देखिए दो ग्रामीण बैंक थे, उड़ीसा में भी इंडियन ओवरसीज बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोनों स्पॉन्सर कर रहे थे अलग अलग। अब जो मिला के बैंक बनेगा उनका स्पॉन्सर बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक ही रहेगा। ठीक है, यहां से भी एसबीआई निकला। फिर राजस्थान, दो बैंक थे राजस्थान में भी, एक का बैंक ऑफ बड़ौदा, एक का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था। मिलाकर जो बैंक बनेगा उनका बैंक ऑफ बड़ौदा ही स्पॉन्सर बैंक रहेगा। तेलंगाना में देखिए दो बैंक्स थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इनका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही स्पॉन्सर बैंक रहेगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश में देखिए तीन बैंक्स थे, एक का बैंक ऑफ इंडिया, दूसरे का बैंक ऑफ बड़ौदा, तीसरे का पीएनबी। तीनों को मिला के जो बैंक स्पॉन्सर करेगा, जो बैंक बनेगा उसको स्पॉन्सर बैंक जो रहेगी वो बैंक ऑफ बड़ौदा रहेगा। ठीक है। अब लास्ट बचा वेस्ट बंगाल। तो इसमें देखिए तीन बैंक्स थे, इनका स्पॉन्सर बैंक अलग अलग था, पीएनबी, यूको बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। मिलाकर जो बैंक बन रहा है वो पीएनबी स्पॉन्सर करेगा उनको। ठीक है। तो देखिए टोटल कितने सारे बैंक थे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 अलग अलग बैंक्स थे। ठीक है। और मिलाकर कितना कर दिया जा रहा है, 12 ग्रामीण बैंक अलग अलग रहेगा। ठीक है, हर स्टेट का हर एक रहेगा, तो यहाँ पे 12 स्टेट दिए हुए हैं, तो इन 12 स्टेट का एक एक ग्रामीण बैंक हो जाएगा। तो 28 से घटकर सीधे 12 ग्रामीण बैंक हो जाएंगे। ठीक है। अब ऐसा मैंने क्यों कहा था कि एसबीआई से आज़ादी मिली है, तो देखिए जिन भी बैंक का स्पॉन्सर बैंक एसबीआई है, तो ग्रामीण बैंक में क्या होता है ना कि जो स्पॉन्सर बैंक रहते हैं वो भी अपना टारगेट देते हैं ग्रामीण बैंक वालों को। जैसे कि मान लीजिए झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक जो है, इनका स्पॉन्सर बैंक भी एसबीआई है। ठीक है। अब इन्हें अपने बैंक का टारगेट तो पूरा करना ही होता है, साथ ही एसबीआई लाइफ करना होता है, एसबीआई जनरल करना होता है, और भी एसबीआई के बहुत सारे टारगेट्स होते हैं जो कि इन्हें कंप्लीट करना होता है। प्रेशर रहता है कि एसबीआई के टारगेट्स भी आपको कंप्लीट करने हैं। तो जिन जिन बैंक से एसबीआई निकला उन बैंकों को अब एसबीआई का टारगेट्स पूरा नहीं करना है। उनके अपने बैंक के होंगे लेकिन उतना टारगेट नहीं, उतना एसबीआई का रहता है। ठीक है, एसबीआई का बहुत ज्यादा टारगेट रहता है। तो इन बैंकों को अपना टारगेट तो पूरा करना ही है, साथ साथ एसबीआई के कुछ टारगेट भी उन्हें पूरे करने होते हैं, उसका भी प्रेशर रहता है। तो अब इन बैंक्स को एसबीआई का टारगेट पूरा करने का प्रेशर खत्म हो गया।
इसलिए मैंने कहा था कि एसबीआई से मिली आज़ादी। ठीक है, अब देखिए और कुछ सवाल होंगे कि बैंक कम हो गया इतना इतना, ठीक है, 16 बैंक्स कम हुए हैं, तो क्या वैकेंसी पे असर पड़ेगा कुछ? तो देखिए बैंक्स मर्ज हुए हैं बट ब्रांचेस तो चाहिए होंगे। हो सकता है कि दो ग्रामीण बैंक का ब्रांच आसपास होगा तो वहां पे मर्ज करके एक कर दिया जाएगा, बट ज्यादा असर नहीं पड़ेगा मुझे लगता है। ऐसे भी कौन सा ज्यादा वैकेंसी आता है, झारखंड ग्रामीण बैंक से इस बार जनरल का जो था वो 19 वैकेंसी था। तो हो सकता है अगर उसी तरह से मान लीजिए किसी ग्रामीण बैंक में अगर 40 वैकेंसी आ रहा है तो घट कर हो सकता है 35 हो जाए, लेकिन ज्यादा असर मुझे नहीं लगता कि पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ब्रांच तो उन्हें ओपन करना ही होगा। जो ब्रांच है मान लीजिए कि ये है आपका, यूपी का ही लेते हैं, आर्यवर्त, बड़ौदा और प्रतिमा। ठीक है, आर्यवर्त, बड़ौदा और प्रतिमा, ये 3 बैंक है, इनका ब्रांच है मान लीजिए ये 6 ब्रांचेस हैं। ठीक है, दो दो करके हैं दोनों बैंक्स के। ठीक है, अब ब्रांचेस जो हैं वो तो ब्रांचेस रखने ही होंगे उन्हें, क्योंकि हर एक ग्रामीण एरिया में एक अगर ब्रांच होता है तो वहां पे जिनका ये बैंक है उन्हें ऑपरेट करने के लिए एम्प्लॉय तो चाहिए ही होगा। तो असर उतना नहीं पड़ेगा मुझे लगता है, जो कि आपका वैकेंसी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है उतना। थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा ही, वो एमलगमेशन में थोड़ा बहुत असर पड़ता है, बट जो भी बैंक में पोस्ट होने जा रहे हैं वो देखिए कि आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आज़ादी मिली है, जो इनका भी इस बार आरआरबी निकला है। और हाँ, जिनका भी आरआरबी इस बार निकला है उनसे क्वेश्चन, ये वन स्टेट वन आरआरबी का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इस वाले चार्ट को आप चाहें तो याद कर सकते हैं, देख सकते हैं, एक बार पढ़ लीजिए कि कौन सा बैंक का स्पॉन्सर बैंक कौन बना है। ये ऐसा आपसे इंपॉर्टेंट यही होगा कि कौन कौन से बैंक का स्पॉन्सर बैंक कौन कौन सा बैंक बना है। ठीक है, तो यही वन स्टेट वन आरआरबी का इन्फॉर्मेशन मुझे आप सभी को देनी थी। आपको और भी किसी प्रकार का डाउट आता है वन स्टेट वन आरआरबी का तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और मेरे एफर्ट्स से लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि थोड़ा फायदा हो सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते कि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियो लाने की। आपको किसी प्रकार का डाउट है, कोई सजेशन फीडबैक देना तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।